महाराष्ट्रामध्ये 200 जागांसाठी जी MPSCची परीक्षा जाहीर झालेली आहे, ती परीक्षा आज आम्ही सर्वजण एकत्र बसलो आणि आमच्या चर्चांती असं ठरलं, गेल्या काही दिवसात एक लॉकडाऊनची परिस्थिती होती म्हणा. आता 11 तारखेला होणारी परीक्षा आम्ही काही काळाकरता पुढे ढकलत आहोत. यापूर्वीसुद्धा 2 वेळेला ही परीक्षा पुढे ढकलली गेली होती. आता मात्र लवकर आम्ही पुन्हा एकदा बसू. MPSCला सुद्धा आम्ही सूचना केलेल्या आहेत की तुमच्याकडनं आम्हाला पुन्हा जर काही सूचना असतील तर येऊ द्या आणि आता जी काही तारीख जाहीर होईल त्या तारखेला मात्र ही परीक्षा निश्चित घेतली जाईल. ती कधी घेतली जाईल ती तारीखसुद्धा MPSCने ठरवल्यानंतर जाहीर केली जाईल. हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एक स्पष्टपणाने सांगू इच्छितो की आत्ता परीक्षेला जे विद्यार्थी बसायला पात्र आहेत त्यातला एकही विद्यार्थिनी ह्या परीक्षेला उद्या जी तारीख जाहीर, उद्या म्हणजे लगेच उद्या नाही, बोलण्याची पद्धत आहे, जेव्हा ही तारीख जाहीर होईल त्या परीक्षेला बसायला यातला एकही विद्यार्थी अपात्र ठरणार नाही. सगळेच्या सगळे विद्यार्थी जे आज परीक्षेला बसू शकतात ते सर्व विद्यार्थी उद्या म्हणजे पुन्हा ते पुन्हा जेव्हा ही परीक्षा होईल त्या परीक्षेला बसायला पात्र राहतील. मला आता याच्यामध्ये काही जायचे नाही आहे, कारण मला सर्व समाजाचाच विचार करावा लागतो आहे. मराठा समाजाने सुद्धा त्यांच्या मागण्या किंवा त्यांची एक सूचना होती की परीक्षा पुढे ढकलावी. तसंच इतर समाजातील सुद्धा विद्यार्थ्यांनी केली होती की आमच्या अभ्यासाला थोडा वेळ मिळाला पाहिजे, कारण एकूण एक संभ्रमावस्था होती. आज जर का आपण बोलतो आहोत तर एक संभ्रमावस्था आहे. काही विद्यार्थी करोनाग्रस्त पण आहेत. तर आता मात्र पुढच्या वेळेला एक साधारणतः कालावधी ठरवला जाईल आणि परीक्षेची तारीख जाहीर केल्यानंतर आपण आता या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडतो आहोत आणि ते पडताना काय कशी सावधगिरी बाळगायची, मास्क वापरा वगैरे वगैरे, सगळ्या गोष्टी जनतेच्या आता अंगवळणी पडत आहेत. नाही, त्याच्याबद्दल सुद्धा लवकर त्यांच्याशी आमची चर्चा झालेली आहे आणि एकूणच मी तुम्हाला जे सांगितलं ते पुन्हा सांगतो की सारासार विचार करून आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे. बाकीच्या गोष्टी जेव्हा ठरतील तेव्हा आपल्यासमोर स्पष्टपणे सांगितलं जाईल. म्हणूनच एक जिथे काय ज्या गोष्टी करता येणं शक्य आहे त्या गोष्टी आपण करतो. नमस्कार, यश टेढ़ा से मैं रोशनी दुबे. जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती पहुंची सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट से बोला गया था कि रिया चक्रवर्ती को पुलिस स्टेशन में जाके 10 दिन तक हाजिरी लगाना पड़ेगा और साथ में रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को बोला गया है अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो पुलिस अधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगा तभी जा सकती हो. रिया चक्रवर्ती को माह में एक बार NCB दफ्तर में आके हाजिरी देना पड़ेगा और वहीं पे रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई है. रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आने के बाद उनकी मां संध्या चक्रवर्ती ने इंटरव्यू द्वारा ये बताई कि रिया चक्रवर्ती जब घर पे आई और अपने माँ बाप को देखते हुए बोली कि आप दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो, हम सबको एक साथ मिलकर ये जंग को लड़ना है. और वहीं पे उनकी माँ ने बताई कि जब मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे नहीं थे तो मैं कैसे सो पाती, उठ पाती, खा पाती, और रात को मुझे अजीब अजीब ख्यालें भी आते थे कि मेरे दोनों बच्चे कभी बाहर आएंगे जेल से. और उनका ये भी कहना था कि अभी भी ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी मेरा बेटा शौविक चक्रवर्ती जेल में ही है. और रिया चक्रवर्ती को जो ब्लेम डाला गया था कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने गए थे और वो जो पड़ोसन ने ये बात बताया उस पड़ोसी को रिया चक्रवर्ती की माँ संध्या चक्रवर्ती अच्छे से जानती है. और संध्या चक्रवर्ती का ये कहना है कि चलो सुशांत सिंह राजपूत का और रिया चक्रवर्ती का लोकेशन चेक करवा, लोकेशन से पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है. नमस्कार, यश डेटा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी. टीवी एक्टर अली गोविंद ने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत से बहुत इंस्पायर्ड थे. उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने पहली पिक्चर की और उसके बाद पीके में भी एक छोटा सा रोल किया, और उन्होंने कहा कि वो उनके कजिन सुशांत सिंह राजपूत के बड़े अच्छे दोस्त थे. सुशांत सिंह राजपूत अक्सर उनके घर आते थे, क्रिकेट खेलते थे, स्विमिंग करते थे और पार्टीज भी करते थे. KGF 2 के हीरो यश अपने ट्विटर के माध्यम से अपनी वापसी का ऐलान कर चुके हैं 8 अक्टूबर को, और उन्होंने ट्विटर में लिखा है कि लहरों को रोक नहीं सकते पर उन पर यात्रा जरूर कर सकते. KGF चैप्टर नंबर 1 2018 में रिलीज हुई थी और यश जो कि रॉकी का रोल निभाए थे, और 2020 में उनकी चैप्टर नंबर 2 भी रिलीज होने वाली है. और ये मूवी में संजय दत्त भी है. माना जा रहा है कि संजय दत्त की शूटिंग पूरी हो चुकी है. रामविलास
रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्र मंत्री पीयूष गोयल को शुक्रवार को उपभोक्ताओं द्वारा मामले को लेकर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। और वहीं पे ये भी बता दूं आपको कि पीयूष गोयल को वर्तमान केंद्र मंत्री और रेल मंत्री, उद्योग मंत्री के रूप में भी सेवार्थ किया गया है। कि राजस्थान में पुजारी को कुछ गुंडे ने जमीन विवाद को लेकर पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया और वहां से वो लोग फरार हो गए। उन्होंने बयान दिया पुलिस को कि 4 लोग थे, 4 में से एक का नाम सामने आया, वो है कैलाश माणी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद उन तीनों का भी पता लगा रहे और बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। और आपको ये भी बता दें वो पुजारी की जान चली गई है गुरुवार को। व्हाइट हाउस डॉक्टर ने दावा किया है कि शनिवार से डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर के माध्यम से खुद को और अपनी वाइफ मेलेनिया ट्रंप को कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया था। उन्होंने 3 दिन हॉस्पिटल में बिताए, फिर मंडे को शाम को वो हॉस्पिटल से व्हाइट हाउस आ गए। फिर कहा कि मैं अभी से कोई भी वर्चुअल डिबेट्स अटेंड नहीं करूंगा, बट पब्लिक इवेंट और रैली अटेंड करूंगा, क्योंकि 26 दिन से भी कम का समय बचा है इलेक्शन के लिए। वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। महाराष्ट्र में निजी डॉक्टर की बीमा की सुविधा से नाराज हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से फैलने के कारण कोविड-19 में ड्यूटी करने वाले 27 ऐसे निजी डॉक्टर हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने में अपनी जान गंवाई। और जान गंवाने के बाद राज्य सरकार ने ये वादा किया था कि उनको 50 लाख की बीमा दी जाएगी। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भवंडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि ये निजी बीमा सिर्फ सरकारी डॉक्टर को दी जाएगी जो कोविड-19 में ड्यूटी करेंगे और अपना जान गंवा देंगे, उन सभी को दी जाएगी। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब राज्य सरकार से मीटिंग की तो उसमें राज्य सरकार ने मान लिए थे कि अब ये निजी डॉक्टर को भी बीमा दी जाएगी। बिग बॉस सीजन 6 की कंटेस्टेंट रह चुकी है सना खान, जो कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि उनको संन्यास लेना है इस इंडस्ट्री से। जी हाँ, जायरा वसीम के बाद अब सना खान जो है वो संन्यास लेना चाहती है इस इंडस्ट्री से। और उन्होंने इस बात के जिक्र को जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू सबको बताया। उन्होंने इस इंडस्ट्रीज को छोड़ने के पीछे का जो रीज़न है वो जायरा वसीम के जैसे ही मजहब को बताया। उनका कहना है कि मुझे आप सभी से प्यार मिला, दौलत मिले, शोहरत मिले, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बॉलीवुड के जो अक्षय कुमार है उन्होंने फाइनली अपनी लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर लॉन्च किया है कि जो ट्रेलर है उसको काफ़ी पसंद किया जाता है। और आपको बता दें इसमें अक्षय कुमार जो है वो 2 कैरेक्टर प्ले कर रहा है। और ये जो है मूवी के ट्रेलर में काफ़ी एक्शन भी दिख रहा है, कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी भी दिख रहा है, ऐसा हॉरर भी दिख रहा है। और आपको बता दें कि 9 नवंबर को ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हो रहा है Disney+ हॉटस्टार पर। यस डेटा से मैं शुक्ला रॉय। बैंगलोर के यशवंत नगर से सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 4 बुकी को किया गिरफ्तार। ये बुकी के पास से पुलिस को बरामद हुई 4 फोन और 3.5 लाख रुपए कैश। माना जा रहा है ये बुकी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर के मैच में एक रैकेट चला रहे थे। IPL में मैच फिक्सिंग का पुराना रिश्ता 2016-17 में भी राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बैन हो चुकी थी। आइए नजर डालते हैं IPL खबरों। IPL मैच नंबर 22 सनराइज हैदराबाद वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब खेला गया। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। सनराइज हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले पारी में सनराइज हैदराबाद ने 201 रन बनाए 20 ओवर में। सबसे ज्यादा रन उनके विकेटकीपर बैट्समैन जोनी बेयरस्टो ने बनाए। जोनी बेयरस्टो ने 97 रन बनाए और जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब ने 132 रन बनाए। सबसे ज्यादा रन उनके विकेटकीपर बैट्समैन निकोलस पूरन ने बनाए। किंग्स इलेवन पंजाब पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाया। सनराइज हैदराबाद ये मैच 69 रन से जीत गई। ये मैच का मैन ऑफ द मैच जोनी बेयरस्टो को दिया अपनी धुआंधार पारी से। और ये मैच के बाद पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मैक्सवेल को और कितने मौके चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल है। दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से सबसे ज्यादा नजर उनके कप्तान श्रेयस अय्यर, कागिसो रबाडा और शिखर धवन पे रहेगी। और राजस्थान रॉयल के खेमे से सबसे ज्यादा नजर जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स पे रहेगी। माना जा रहा है बेन स्टोक्स ये मैच खेलेंगे। बेन स्टोक्स शायद तक टॉम करन के बदले ये मैच खेल सकते हैं। बेन स्टोक्स हाल ही में दुबई आए थे और क्वारंटाइन पीरियड भी उन्होंने फॉलो किया। अब बेन स्टोक्स बायो बबल रूल्स फॉलो करेंगे। IPL खबरों में आप मेरे साथ बने रहिए। यस डेटा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी।